मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11। लिसियस का आक्रमण। लिसियस को इन घटनाओं से बड़ा क्षोभ हुआ। वह राजा का अभिभावक और संबंधी था। उसे राजा का प्रबंध सौंपा गया था। कुछ दिनों बाद वह 80,000 पैदल सैनिक और अपना सारा घुड़सवार दल लेकर यहूदियों से लड़ने चल पड़ा। वह यरूशलेम में यूनानियों को बसाना चाहता था। उसका विचार था कि दूसरी जातियों के मंदिरों की तरह उस मंदिर पर भी कर लगेगा और वह प्रतिवर्ष प्रधान याजक का पद बेच देगा। उसने ईश्वर के सामर्थ्य का ध्यान नहीं रखा। उसे केवल अपने लाखों पैदल सैनिकों, हजारों घुड़सवारों और अपने 80 हाथियों का भरोसा था। वह यहूदिया में प्रवेश कर बेतसूर के पास पहुंचा। वह एक किलाबंद स्थान था जो यरूशलेम से लगभग 150 फलांग दूर है। उसने उसका घेराव किया। लिसियस की पराजय। जैसे ही मकाबी के आदमियों ने सुना कि लिसियस ने किलाबंद नगर पर घेरा डाला है, तो वह सारी जनता के साथ रोते और विलाप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि वह इजराइल की रक्षा के लिए उन्हें एक सहायक दूत भेजे। मकाबी ने स्वयं सबसे पहले शस्त्रों से सुसज्जित होकर दूसरों को उत्साहित किया और वे जोखिम का सामना करते हुए अपने भाइयों की सहायता करें। वे एक साथ पूरे उत्साह से निकल पड़े। अभी वे यरूशलेम के पास ही थे कि उन्हें उज्जवल वस्त्र और सोने के कवच पहने एक घुड़सवार दिखाई पड़ा जो उनके आगे आगे चल रहा था। उन्होंने दयालु ईश्वर को एक स्वर में धन्यवाद दिया और इसके बाद उनमें इतना साहस भर आया कि न केवल मनुष्यों बल्कि उग्र जानवरों का सामना करने और लोहे की दीवारों पर भी आक्रमण करने को तैयार हो गए। वह पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते गए। उनके साथ स्वर्ग का वह सहायक था जिसे दयालु प्रभु ने उन्हें भेजा था। वह सिंहों की तरह शत्रुओं पर टूट पड़े और 11,000 पैदल सैनिकों तथा 1600 घुड़सवारों को मार गिराया। बचे हुए लोग को उन्होंने खदेड़ दिया। उनमें जो भागने में सफल हुए वे अधिकांश घायल थे और उन्हें अपने हथियार खोने पड़े। लिसियस को भी लज्जित होकर भागना पड़ा। यहूदियों से संधि। लिसियस नासमझ व्यक्ति था। जब उसने अपनी पराजय पर विचार किया तो वह समझ गया कि इब्राहिम लोग केवल इसीलिए अजय है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके लिए युद्ध करता है। इसलिए उसने उचित शर्तों पर यहूदियों के साथ संधि करने का दूत भेजा। उसने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह राजा को उनके पक्ष में कर लेगा। मकाबी लिसियस के ये सभी प्रस्ताव स्वीकार कर गया क्योंकि उसने देखा कि लोगों का हित इसी में है। राजा ने भी वह सभी शर्तें स्वीकार कर ली जिन्हें मकाबी ने यहूदियों की ओर से लिखकर लिसियस को दिया था। संधि संबंधी पत्र। यहूदियों के नाम लिसियस का पत्र इस प्रकार था। लिसियस का यहूदियों को नमस्कार। आपके दूत योहन और अबसलोम ने मुझे आपका पत्र दिया और निवेदन किया कि मैं उसमें लिखित प्रस्तावों का अनुमोदन करूं। राजा के सामने जो कुछ प्रस्तुत करना था उसे मैंने प्रस्तुत किया और उन्होंने जो उचित था उसे स्वीकार किया। यदि भविष्य में आप लोग राज्य के प्रति सद्भाव बनाए रखेंगे तो मैं भी आपके कल्याण के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। मैंने अपने और आप लोगों के दूतों को आज्ञा दी कि वे एक एक विषय पर आपसे बातचीत करें। आप लोगों का कल्याण हो। 148वें वर्ष के जूस करिथस मास के 14वें दिन। राजा का पत्र इस प्रकार था। भाई लिसियस को राजा अंतियोक का नमस्कार। हमारे पिता देवलोक से धार गए। हमारी इच्छा है कि हमारे राज्य के लोग विश्वस्त होकर अपने अपने कामों में लगे रहें। हम सुनते हैं कि यहूदी हमारे पिता की इच्छा के अनुसार यूनानी रीति रिवाज अपनाना स्वीकार करते हैं। वे अपनी ही रीति के अनुसार रहना चाहते हैं और इसलिए वे निवेदन करते हैं कि उन्हें अपने विधि विधानों के पालन की अनुमति दी जाए। हम चाहते हैं कि उस जाति को तंग नहीं किया जाए, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि उन्हें मंदिर लौटा दिया जाए और उन्हें अपने पूर्वजों की परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताने की अनुमति दी जाए। अच्छा हो यदि आप दूत भेज कर उनसे संधि कर ले जिससे वे हमारे विचार जानकर निश्चित हो जाएं और अपने कामों में शांतिपूर्वक लगे रहें। लोगों के नाम। राजा का पत्र इस प्रकार था। यहूदियों की परिषद तथा शेष यहूदियों को राजा एंटियोक का नमस्कार। हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम सकुशल हैं। मनीलास ने हमें बतलाया कि आप लोग अपने यहाँ लौटकर अपने कामकाज में लग जाना चाहते हैं। इसलिए जो यहूदी जतिकस मास की 30वीं तारीख तक ऐसा करेंगे उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि वह पहले की तरह भोजन संबंधी अपने नियमों और अपने विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। उनमें से किसी को भी अनजान में किए हुए अपराधों के लिए तंग नहीं किया जाएगा। मैंने मेनेलायस को भेजा जिससे वह आप लोगों को आश्वासन दे। आप लोग
लोगों का कल्याण हो। 148वें वर्ष के जतिखस मास के 15वें दिन रोमियो ने उन्हें एक पत्र भेजा। वह इस प्रकार था। यहूदियों को विक्टियस ममियस और तिथुस मनियुस नामक राजदूतों का नमस्कार। राजा के संबंधी लिसियस ने आप लोगों को जिन बातों की अनुमति दी है उससे हम भी सहमत हैं। जिन बातों के संबंध में उन्होंने राजा को राय लेना उचित समझा, आप उन पर विचार करने के बाद किसी को शीघ्र हमारे पास भेज दें, जिससे हम वे बातें आपकी ओर से राजा के सामने प्रस्तुत कर सके। कारण यह है कि हम अंत्योकिया जाने वाले हैं, इसलिए आप शीघ्र ही कुछ लोगों को हमारे पास भेजें, जिससे हमें आपके विचारों का पता चले। आप लोग स्वस्थ रहे। 148वें वर्ष के जतिकीय मास के 15वें दिन।